नमस्कार जेआरसीओ, मैं नीरज त्रिपाठी, कोर लीडर अचीवर्स टीम प्रयागराज। दोस्तों, ये आप मेरे डिस्प्ले वाल देख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। एक मेरा डिस्प्ले वाल है जिसको मैंने अपने घर पे खोल रखा है, और ये एक ऐसा तरीका है दोस्तों जिससे बिजनेस को बहुत बड़ा किया जा सकता है और बहुत कम समय में बड़े अचीवमेंट को हासिल किया जा सकता है। तो आप इस डिस्प्ले वाल को देखिए और जल्द से जल्द अपने घर पर आप इसकी शुरुआत करिए। आप अपने घर में इसको ऐसी जगह ओपन करिए जहां पे आपके इष्ट मित्र, आपके नात रिश्तेदार, आपके जान पहचान के लोग आके बैठते हैं। ऐसी जगह पे इसको आप शुरू करिए, ओपन करिए, और कुछ इस तरीके से आप, बल्कि इससे भी बड़ा और इससे भी सुंदर आप डिस्प्ले वाल खोलिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। दोस्तों, आज मैं आपको डिस्प्ले वाल के बारे में कुछ और जानकारी देने जा रहा हूं, तो आइए चलते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि डिस्प्ले वाल आपके बिजनेस में क्या कुछ बड़ा कर सकता है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। दोस्तों, अगर आप एक निर्णय लेते हैं अपने डिस्प्ले वाल की शुरुआत करने की, आपने एक, मान लीजिए ये डिस्प्ले वाल इस तरह से कुछ खोला, ये आपका ये डिस्प्ले वाल है, ये मानता हूं मैं आपका ये डिस्प्ले वाल है। आपने इसकी शुरुआत करने का निर्णय लिया। आपका जो भी बजट है, कंपनी तो कह रही है कि कम से कम 10,000, और मैं तो कहूंगा अगर आपके पास बजट 50,000 का है तो आप 50,000 से इसकी शुरुआत करें दोस्तों, क्योंकि जब आप ज्यादा पैसा लगा के इसको शुरुआत करेंगे तो आप खुद इसको लेके सीरियस भी रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपके डिस्प्ले में दिखाई पड़ेगा। आप इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से करें। मैं पॉइंट वाइज चीजों को बता रहा हूं। सबसे पहली चीज आप इसमें ध्यान रखें कि आप सुंदर से सुंदर अपना डिस्प्ले वाल बनाइए, क्योंकि जितना कहते हैं ना कि आज का समय जो है ना, वो जितनी चीजें आकर्षित करने वाली चीज होती है वो लोगों को आकर्षित करती है। थोड़ा आपका डिस्प्ले वाल सुंदर हो। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज कुछ चीजें बता रहा हूं, सुंदर हो। दूसरा पॉइंट, आपके डिस्प्ले वाल में प्रोडक्ट की मात्रा, यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर 50,000 है तो आप 50,000 से इसकी शुरुआत करिए। तीसरी बात का आप ध्यान रखें कि आप इसकी ओपनिंग जरूर करिए दोस्तों। अगर आप इसकी ओपनिंग नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप ही ने खोला और आप ही इसके बारे में जानते हैं। इसकी एक बेहतरीन ओपनिंग अपने खास लोगों को बुला के, और किसी सम्मानित व्यक्ति से, अपने माता पिता से इसका रिबन कटवाइए, लोगों का मुंह मीठा करवाइए और बैठा के सबको इसके प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिस चीज की मार्केटिंग अच्छी होती है वहां का बिजनेस भी अच्छा होता है। तो आप अपने दुकान की मार्केटिंग अच्छी से अच्छी करिए, लोगों को पता तो चले कि आपने कुछ नया शुरू किया है। तो ओपनिंग बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, इस पर मैं आपको एक स्टार जरूर लगाना चाहूंगा। ये ओपनिंग अगर आप बेहतर करते हैं तो आपका बिजनेस चल निकलेगा। दोस्तों, इस तरीके से आप इसकी शुरुआत करिए। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या सावधानी रखनी है। पहली सावधानी, आप जब इसमें से प्रोडक्ट आप डिस्प्ले वाल से उठाएं, अपने डिस्प्ले वाल से चाहे घर में ले जाएं तो भी पैसा एक बॉक्स रख के उस बॉक्स में डालें, या किसी को दे या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे तो भी पैसा आपके बॉक्स में जाना चाहिए। क्योंकि जब आप पैसा निकालकर पैसा रखकर सामान निकालेंगे तो आपका पैसा वो रोटेट होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सामान घर में यूज करते करते आपका डिस्प्ले वाला आपके घर में ही खत्म हो जाएगा और बाद में आप कहेंगे हमारा पैसा कहाँ गया। तो बहुत ध्यान रखना है, सामान जब भी निकले तो पैसा बॉक्स में जाए तब सामान निकले आपके डिस्प्ले वाल से। कंपनी ने आपको बिलिंग की सुविधा दे दी है, तो अपने घर में इस्तेमाल हो तो अपने कोड पर बिल काटें, नए आदमी को दे तो अपने कोड पर बिल काटें, किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे तो बिल अपने कोड पर काटें। यहाँ एक बात और आपको समझाना चाहूंगा कि आप बिलिंग सिर्फ अपनी डाउन लाइन यानी अपनी टीम की कर सकते हैं, आप क्रॉस लाइन की नहीं कर सकते, आप अपलाइन की बिल नहीं कर सकते। तो बिलिंग की सुविधा आपको कंपनी ने यहाँ पे दे दिया। एक बहुत बड़ा अधिकार, जो अधिकार अभी पिकअप सेंटर को मिलता था 5 लाख 10 लाख लगाने के बाद, वो आपको 10 20 25 50,000 लगाने का अधिकार मिल गया। तो है ना मजे की बात दोस्तों। ये अधिकार का पूरा फायदा उठाइए और अपने बिजनेस को विस्तार करिए, बड़ा करिए। अब मैं चलता हूं आपको बताने कि इस डिस्प्ले वाल से क्या अजूबा हो सकता है आपके साथ। दोस्तों, जब ये डिस्प्ले वाल आप खोलिए तो आप यहाँ पर हर 15 दिन पर आप मीटिंग अवश्य कराइए दोस्तों। अगर मीटिंग यहाँ होगी तो फायदा क्या होगा, किसी अपलाइन को बुलाकर आप 15 दिन पर मीटिंग जरूर कराइए अपने डिस्प्ले वाल में। तो यहाँ पर होगा कि आपके एरिया में नई ज्वाइनिंग, जी हाँ दोस्तों, नई ज्वाइनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत सारी नई ज्वाइनिंग आने लगेगी। और हम चाहते भी तो यही है ना कि हमारी टीम में ज्वाइनिंग की संख्या बढ़े, क्योंकि नेटवर्क जब तक बढ़ेगा नहीं तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा।
नई ज्वाइनिंग बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात है, चूंकि डिस्प्ले वॉल उस एरिया में है, आपका है, तो कोई भी आइडिया टर्मिनेट नहीं होगी। जैसे पहले आपने देखा कि बहुत सारी आइडिया टर्मिनेट होती रहती थी, लेकिन अब आइडिया टर्मिनेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले वॉल आपका है, तो आपके एरिया के लोग आपके यहां से सामान लेते रहेंगे। दोस्तों, नई ज्वाइनिंग बढ़ेगी। अगर मैं मानता हूं कि एक एरिया पर अगर 3 महीना काम कर दिया जाए, तो एक डिस्प्ले वॉल से एक एरिया में, जी हाँ दोस्तों, एक एरिया में 25 से 50 नई ज्वाइनिंग आ सकती है। हाँ दोस्तों, 25 से 50 नई ज्वाइनिंग आ सकती है और बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर एक डिस्प्ले वॉल को लेकर प्लानिंग हम आप कर रहे हैं, इसी तरह से जब हम अपनी टीम में प्लानिंग करेंगे तो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। आज आप खुद अपना डिस्प्ले वॉल शुरू करते हैं, सिस्टमेटिक से आप शुरू करते हैं, और उसके बाद ये आपका अगर 2 ग्रुप है, अगर आपकी 2 टीम चल रही है, तो आप दोनों टीम में प्लानिंग करते हैं कि अगले 6 माह के अंदर, ध्यान से समझिए, अगले 6 माह के अंदर आप इधर 25 अपनी दुकान यानी डिस्प्ले वॉल की प्लानिंग करते हैं और 10 डिस्प्ले वॉल 10 अपनी दुकान की प्लानिंग इधर करते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए इसको। अगर दोनों ग्रुप में आप इस तरह की प्लानिंग 6 महीने की लेकर करते हैं कि 25 अपनी दुकान 6 महीने में इधर खुलवानी, 10 अपनी दुकान इधर खुलवानी और एक आप अपनी चला ही रहे हैं। दोस्तों, अगर 6 महीने में इस तरीके का टारगेट आप फुलफिल करते हैं और इस पर काम करते हैं, तो एक अपनी दुकान से मेरा ऐसा मानना है कि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर 20,000 बिजनेस वॉल्यूम तक एक अपनी दुकान से बहुत आराम से महीने का निकाला जा सकता है। ये मेरा अपना अनुभव कहता है कि एक डिस्प्ले वॉल एक अपनी दुकान 15 से 20,000 का बिजनेस महीने का दे सकती है। अगर मैं 15 ही मानूं और 25 अपनी दुकान आप खोलने में कामयाब हो जाते हैं, तो 25 गुणे 15 आप कर लीजिए दोस्तों। 25 गुणे 15 करेंगे तो लगभग 3.25 लाख का बिजनेस आपका निकल आएगा, यानी मोटा मोटी माने तो 3.5 लाख का बिजनेस। और इधर 10 अपनी दुकान है, इधर आपने 15,000 के हिसाब से देखा तो 1.5 लाख का बिजनेस। दोस्तों, आपकी रॉयल्टी डन हो सकती है। आज आप इस बिजनेस में क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर डिस्प्ले वॉल को लेकर आप प्लानिंग करते हैं तो अगले 6 महीने में आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। अब जो भी आपके साथ ज्वाइन करे, आप उसके सामने 2 बात रखिए कि दोस्त आप इस बिजनेस में किस लिए आए हैं? सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए या सपने पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए? अगर वो कहता है कि प्रोडक्ट यूज करने के लिए, तो आप उसको बोलिए कि सिर्फ आप प्रोडक्ट यूज करिए। पर अगर वो कहता है हम सपने पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो आप उससे कहिए कि आप जल्द से जल्द एक डिस्प्ले वॉल की शुरुआत करिए। 10, 20, 25, 50,000 के से एक डिस्प्ले वॉल शुरू करिए। दोस्तों, अगर आज की कहानी की आप शुरुआत करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगले 6 महीने में आप रॉयल्टी अचीवर हो सकते हैं। ये डिस्प्ले वॉल नहीं दोस्तों, आपकी किस्मत का सितारा बदल सकता है। ये डिस्प्ले वॉल आपका इस बिजनेस में जो पुराने साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज आप सोच लो कि आपका बिजनेस अभी तक 0 जो भी है उसको 0 मानो और आज से एक नई शुरुआत करो सिर्फ डिस्प्ले वॉल की। आप ढूंढो कौन पैसा कमाना चाहता है, उसको आप डिस्प्ले वॉल से शुरुआत कराओ। अगले 6 महीने में आप इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर होंगे। और ये रॉयल्टी जो आएगी दोस्तों, ये परमानेंट रॉयल्टी आएगी। ये एक बार की रॉयल्टी नहीं, परमानेंट रॉयल्टी होगी, क्योंकि डिस्प्ले वॉल से जो बिजनेस आएगा 15 से 20,000 हर महीने ना, वो अगले महीने फिर आएगा, अगले महीने फिर आएगा, अगले महीने फिर आएगा, और आपकी रॉयल्टी मेंटेन रहेगी। और आपके घर हर महीने 25,000, 30,000, 50,000 रुपए आएगा। और जिस तरह डिस्प्ले वॉल की संख्या बढ़ेगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। दोस्तों, ये बहुत स्थायी बिजनेस है डिस्प्ले वॉल। इस पर बहुत समझने की जरूरत है। इसको छोटा ना समझिए। इसको अगर सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ अपना 10,000 का सामान लेकर डायमंड क्लब पूरा कर ले अपनी दुकान के माध्यम से, तो ये उसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। ये तरीका है बिजनेस को बड़ा करने का, बिजनेस के अंदर बूम मचाने का। कंपनी ने तो टारगेट ले लिया है कि 1 करोड़ अपनी दुकान खोलना है। आपने कितना टारगेट लिया है? अगर ये वीडियो आप हमारा देख रहे हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द अपनी डिस्प्ले वॉल शुरू करिए और अपनी टीम में तलाशिए कौन पैसा कमाना चाहता है, किसके सपने हैं, कौन महत्वाकांक्षी है, उसको खुलवाइए डिस्प्ले वॉल। कोई आपके घर चलकर नहीं आएगा कि कहेगा कि मेरा डिस्प्ले वॉल खुलवा दीजिए। आपको जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, बिजनेस होगा डिस्प्ले वॉल पर। अब मचेगा तूफान, अब मचेगा कोहराम।
जो करेगा डिस्प्ले वाल पर काम वो बनेगा इस बिजनेस का शहंशाह, वो बनेगा इस बिजनेस का बादशाह। आज निर्णय लीजिए कि अब मुझे डिस्प्ले वाल पे काम करना है। अगला 6 महीना आपके बिजनेस का एक नया इतिहास लिखा जा सकता है। आपका इस बिजनेस में एक नई स्टोरी बन सकती है डिस्प्ले वाल के माध्यम से। इसको बिल्कुल भी छोटा और हल्का मत समझिए। आप इस पर अध्ययन करिए, इस पर प्लानिंग करिए और इस पर बड़े काम की तैयारी करिए। दोस्तों मैं चाहता हूं अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद डायरी उठाइए और डायरी में आप एक टारगेट लिखिए कि आप रॉयल्टी अचीवर कब बन रहे हैं। मैंने तो बता दिया कि 25 अपनी दुकान एक साइड में, 10 दुकान अपनी एक साइड में, आप काम कर ले जाइए। आप अगले 6 महीने में अगर एक काम कर लीजिए तो 6 महीने के बाद आप रॉयल्टी अचीवर हैं। निर्णय आपका है, सोचना आपको है। इस बिजनेस में लंबे समय में जाकर रॉयल्टी अचीव करना है या कम समय में रॉयल्टी अचीव करना है। डिस्प्ले वाल कम समय में रॉयल्टी, टेक्निकल, रूबी, स्टार, डायमंड बनाने का सिस्टम है। दोस्तों कंपनी का 1 करोड़ का टारगेट है, आपका क्या टारगेट है कि आप अपनी टीम में कितनी आप डिस्प्ले वाल खुलवाएंगे। निर्णय लीजिए, प्लानिंग करिए और जुट जाइए अगले 6 महीने में। जी हां दोस्तों, अगले 6 महीने में डिस्प्ले वाल से रॉयल्टी लेने की कसम खाइए और डायरी में नोट करके डेट पे अपने अप्लायंस से सिग्नेचर कराइए कि सर अगला 6 महीना मुझे इस काम करके मुझे रॉयल्टी अचीव करना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। JRCM।